Good morning, students. Now we are starting our new question, that is, what is filter? Explain the steps to create a filter. So first of all, we have to know what is filter. So it is an object that is involved at pre-processing and post-processing of request. मतलब रिक्वेस्ट जाती है उसके पहले और रिक्वेस्ट जाने के बाद जो सर्वर हैंडल करता है उसके बाद, ठीक है, फिल्टर ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है और तब वो इन्वॉक होता है, पहले भी होता है और आफ्टर भी होता है, ठीक है। तो जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क उसको परफॉर्म करने हैं, लाइक कन्वर्जेशन करना है, लॉगिन करना है, कंप्रेशन करना है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना है, कोई इनपुट है वो वैलिडेट इनपुट है कि नहीं है, तो ये सब कुछ चेक करने के लिए फिल्टर का यूज़ होता है, ठीक है। सबलेट फिल्टर है वो प्लगेबल है, मीन्स इट्स एंट्री इज डिफाइंड इन वेब एक्सएमएल फाइल, ठीक है। जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, इक्लिप्स ओपन करते हो, तो जो वेब एक्सएमएल की जो फाइल है तो उसमें उसकी एंट्री होती है। अगर हम उस एंट्री को वेब एक्सएमएल फाइल में से रिमूव कर देते हैं तो फिल्टर ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, ठीक है। और फिर हम उसमें कोई चेंज, मतलब सबलेट में कोई उसकी इफ़ेक्ट, जब हम कोई सबलेट का प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कुछ हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सिंपली यहाँ पे फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ठीक है। फिल्टर है तो यहाँ पे जो फिल्टर 1 एंड फिल्टर 2, ठीक है। तो फिल्टर 1 इज़ यूज फॉर प्री प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, और सर्वर जब रिस्पॉन्ड करता है तो उस टाइम पे फिल्टर 2 का यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल, मतलब 1 बाय 1 स्टेप्स के थ्रू देखेंगे कि वो फिल्टर कैसे वर्क करता है। तो हम यहाँ पे जब भी हम इक्लिप्स यूज़ करते हैं तो हम उसमें अपाचे टॉमकेट सर्वर का यूज़ करते हैं। तो सिंपली जैसे प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से, तो किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है। तो फर्स्ट है कि क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करना पड़ता, मतलब किसकी अंदर कौन सी फाइल लिखनी है, कौन सी किस चीज़ के अंदर, जैसे कि आप लिखते हो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्ट है, जो रिसोर्सेज की फोल्डर बनाते हैं उसके अंदर आपकी जावा की फाइल रहती है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट दैट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सेकंड, क्रिएट सर्वलेट, कंपाइल सर्वलेट, create deployment descriptor, start server and deploy project and access servlet। तो ये सारे स्टेप्स है जो आप स्टार्टिंग से करते हो, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट है क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर डिफाइंस वेयर टू पुट डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल सो दैट वेब कंटेनर में गेट इन्फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड टू क्लाइंट। जैसे यहाँ पे है वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ये रूट फाइल है, उसके अंदर वेब INF है, उसके अंदर नंबर ऑफ क्लास की फाइल रहती है, यहाँ पे लाइब्रेरी रहती है, ठीक है, वेब XML फाइल है, ठीक है, वेब ऐप के अंदर HTML फाइल है, ठीक है, रिसोर्सेज के लिए स्टैटिक फाइल्स रहती है। तो सिंपली यहाँ पे हायरार्की वाला स्ट्रक्चर दिया है, दैट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सेकंड है क्रिएट सर्वलेट। तो यहाँ पे सर्वलेट क्रिएट करने के 3 वेज है। तो फर्स्ट है बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस, सेकंड है जेनरिक सर्वलेट क्लास, या फिर इनहेरिट HTTP सर्वलेट क्लास, ठीक है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है तो उसमें मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाया था कि सर्वलेट आप 3 तरह से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सर्वलेट इंटरफेस के थ्रू, जेनरिक सर्वलेट क्लास के थ्रू कर सकते हो, या HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करके भी कर सकते हो। जो HTTP सर्वलेट क्लास है, ठीक है, वो यूज़ होता है, बेसिकली वही यूज़ होता है टू क्रिएट अ सर्वलेट, बिकॉज वो गेट, पोस्ट, हिट, डिफरेंट काइंड ऑफ जो मेथड्स है, ठीक है, वो मेथड्स हैंडल करता है रिक्वेस्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाइल सर्वलेट। तो सर्वलेट कैसे हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए हमें जार फाइल चाहिए और वो लोडेड होनी चाहिए, मतलब हम वो जार फाइल हमने डाउनलोड करनी पड़ती है। सो यहाँ पे डिफरेंट सर्वर है वो डिफरेंट जार फाइल का यूज़ करता है, जैसे कि सर्वलेट -API.jar है तो वो अपाचे टॉमकेट सर्वर यूज़ करता है, ठीक है। वेब लॉजिक सर्वर है वो वेब लॉजिक.jar फाइल का यूज़ करता है। ग्लासफिश सर्वर है वो java.ee.jar फाइल का यूज़ करता है। JBoss है वो java.ee.jar का यूज़ करता है,
ठीक है, हम अपाचे टॉमकैट सर्वर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सी जार फाइल चाहिए, servlet-api जार फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट जार फाइल कंपाइल करते हैं तो हमें पहले क्लास पाथ है वो सेट करना पड़ता है, और वो जो पेस्ट जार फाइल ये मतलब जो पर्टिकुलर फोल्डर है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि GR के अंदर लिब का फोल्डर है, उसके अंदर ext का फोल्डर है, तो वहाँ पे जार फाइल है वो हम पेस्ट करते हैं। जावा फाइल है वो कहीं पे भी हम रख सकते हैं। जब जावा फाइल कंपाइल होती है, ठीक है, देन पेस्ट क्लास फाइल ऑफ अ सर्वलेट इन वेब INF /class डायरेक्टरी। सिंपल जब भी आप कोई जावा का सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करते हो तो इसके ये बेसिक स्टेप्स है कि अब जब आप इक्लिप्स डाउनलोड करते हो तो जार फाइल कैसे हमें करनी है, कैसे क्लास पाथ है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिक स्टेप्स है। फोर्थ है क्रिएट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ठीक है। तो ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर क्या है, सो इट इज़ अ XML फाइल, ठीक है, फ्रॉम विच वेब कंटेनर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वलेट टू बी इन्वॉक्ड, ठीक है। तो मतलब क्या है, तो वेब कंटेनर से मतलब फ्रॉम विच के जहाँ से वेब कंटेनर है वो इंफॉर्मेशन लेता है कि कैसे सर्वलेट को इन्वॉक करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। फिफ्थ है स्टार्ट सर्वर एंड डिप्लॉय प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अपाचे टॉमकैट सर्वर है तो आपको पता है कि कैसे हम स्टार्ट करते हैं। अपाचे टॉमकैट पे आप राइट क्लिक करके स्टार्ट करोगे या फिर आपका प्रोग्राम रन होने के बाद अपाचे टॉमकैट का सर्वर जब इंस्टॉलेशन के टाइम के आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है, डाउनलोड करना पड़ता है अपाचे टॉमकैट सर्वर का सोर्स, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ता है कि सेट करने के आप कौन सा सर्वर का यूज़ करते हो, ठीक है। जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो, ठीक है, तब आपको पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है वो सिलेक्ट करना है और उसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर है वो स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ है एक्सेस सर्वलेट, ठीक है। सो ओपन ब्राउजर एंड राइट दिस सिंपली कि आप सर्वलेट का प्रोग्राम कैसे एक्सेस करते हो, ठीक है। तो आप जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जब आप रन करते हो तो एक्सेस होता है, तो अगर नहीं होता है तो आप क्या करके पर्टिकुलर आप पाथ लिखोगे, ठीक है, कि आपके जो रिसोर्सेज है रिसोर्स के अंदर ये फाइल है वो आपको लिखनी है तो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डू फिल्टर मेथड विथ ऑल पैरामीटर्स। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये मेथड है डू फिल्टर मेथड, ठीक है। तो क्या है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड बाय कंटेनर ईच टाइम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पेयर इज पास थ्रू चेन ड्यू टू क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर द रिसोर्स एट द एंड ऑफ चेन, ठीक है। सिंपल फिल्टर का यूज़ क्या है, ये रिक्वेस्ट सेंड होती है उस टाइम पे फिल्टर का यूज़ होता है, जब सर्वर रिस्पॉन्स करता है तब भी फिल्टर का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन रिक्वेस्ट डिस्पैचर विथ वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ डिस्पैचिंग रिक्वेस्ट टू अनदर रिसोर्स, इट मे बी HTML सर्वलेट और GSP, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज है वो शायद HTML सर्वलेट या GSP भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, जो अनदर रिसोर्स के कंटेंट है वो इंक्लूड करने का काम रिक्वेस्ट डिस्पैचर का है, ठीक है। यहाँ पे दो मेथड्स हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस की, एक है फॉरवर्ड मेथड, दूसरी है इंक्लूड मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लिया सर्वलेट रिक्वेस्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो लेते हम सेम एज इट इज़ वही, पर यहाँ पे फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है। फॉरवर्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम सर्वलेट टू अनदर रिसोर्स ऑन सर्वर, ठीक है। जो हमारी सर्वलेट की रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो सर्वलेट में या GSP फाइल या HTML फाइल में सर्वर में हम फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। दूसरा है इंक्लूड, ठीक है। सो इंक्लूड द कंटेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो फॉरवर्ड करने के बाद जो कंटेंट जहाँ पे रीडायरेक्ट होता है वो तो उसके कंटेंट है वो हम इंक्लूड करके हम रिस्पॉन्स देते हैं फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे दो मेथड्स है, पब्लिक वॉइड फॉरवर्ड मेथड, पब्लिक वॉइड इंक्लूड मेथड, ठीक है। देखो यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखा है, यहाँ पे फॉरवर्ड है तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, यहाँ पे तो सर्वलेट है तो यहाँ पे सर्वलेट एक दूसरे सर्वलेट को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स जो भी जनरेट होता है तो वो यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स करेंगे
डायरेक्टली क्लाइंट को, ठीक है। इसी तरह से इंक्लूड मेथड है, तो इंक्लूड में क्या है, तो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, या इंक्लूड मेथड यहाँ पे फर्स्ट सर्वलेट है, उसने सेकंड सर्वलेट को किया, यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। सो यहाँ पे द रिस्पॉन्स ऑफ सर्वलेट 2 इज इंक्लूडेड इन सर्वलेट 1 रिस्पॉन्स, तो ये रिस्पॉन्स है वो सर्वलेट 2 और सर्वलेट 1 को ऐड करेगा, और सर्वलेट 1 जो भी रिस्पॉन्स है 2 का और अपने खुद का, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्स फाइनली वो क्लाइंट को सेंड करेगा, मतलब जो भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए फ्रॉम सर्वलेट 1 एंड 2, तो दोनों के कंबाइंड होके वो रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी को भी कुछ भी डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।